दोस्तों, अपना प्यारा भारत मालदीव और चाइना का काउंटर करने के लिए लक्षद्वीप पर एक मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है और यहाँ पर आईएनएस जटायु को रखा जाएगा। आईएनएस जटायु को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है इसका काम कितना पूरा हुआ है, आखिर कैसे ये मालदीव और चाइना का काउंटर करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप में इंडिया के लिए ये एक गेम चेंजर मूव है। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मालदीव पूरी तरह से प्रो चाइना हो चुका है और मालदीव के लोगों के द्वारा इंडिया आउट का नारा दिया जा रहा है। मालदीव हमारे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि मालदीव में हमारा मिलिट्री बेस था। मालदीव के तट पर हमारे इंडियन नेवी फोर्स रहते थे और पूरे इंडियन ओशियन को प्रोटेक्ट करते थे, जायजा लेते थे कि इंडियन ओशियन में चाइना क्या हरकत कर रहा है। और इसी की वजह से चाइना ने मालदीव को अपना गुलाम बनाया। मालदीव प्रो चाइना हुआ और जब मालदीव प्रो चाइना हो गया तब मालदीव के द्वारा इंडिया को बाहर जाने के लिए कहा गया कि आपने जो भी मिलिट्री फोर्स लगाया है हमारे देश में, आप यहाँ से उसे ले जाइए। ऐसे केस में भारत सरकार के पास सबसे बड़ा सवाल था कि हम अपने इंडियन ओशियन को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप को चूज किया और लक्षद्वीप में मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है। साथ ही लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी क्रिएट किया जा रहा है। लक्षद्वीप में जो मिलिट्री बेस बन रहा है अब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो गाइस आप इसे ध्यान से समझिए। ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ पर है लक्षद्वीप और नीचे में है मालदीव। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 754 किलोमीटर है। तो इससे इस चीज का अंदाजा लगता है कि भारत की जो मिलिट्री बेस मालदीव में काम कर रही है, मालदीव में है, वो मालदीव से निकल करके भारत नहीं आएगी, बस मालदीव से 700 किलोमीटर दूर जाएगी, यानी कि लक्षद्वीप में आएगी। वैसे गाइस आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि लक्षद्वीप में हमारे ऑलरेडी 4 मिलिट्री बेस हैं, लेकिन वो छोटे हैं और अब भारत 5वां मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है जो कि थोड़ा बड़ा होगा। लक्षद्वीप में हमारा अब तक जो भी मिलिट्री बेस था वो काफी छोटा था। वहाँ पर हम सिर्फ हेलीकॉप्टर को लैंड करवा सकते थे। बड़े बड़े हवाई जहाज, जेट, आईएनएस विक्रांत, इन सब को रखने के लिए वहाँ पर सुविधा नहीं थी। तो इन सब को रखने के लिए आईएनएस जटायु जैसे चीजों को वहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए हम एक बड़ा मिलिट्री बेस बना रहे हैं। इससे हम मालदीव पर भी नजर रख पाएंगे, इंडियन ओशियन पर भी नजर रख पाएंगे। चाइना के द्वारा श्रीलंका की मदद से हमारे आसपास एरिया में जो भी हरकत हो रही है उस पर हम नजर रख पाएंगे। लक्षद्वीप में जो मिनी कोय आइलैंड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मिनी कोय आइलैंड बहुत ही सुंदर है। जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से भी ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मिनी कोय आइलैंड मालदीव के बहुत ज्यादा करीब है। गाइस, मालदीव और भारत के बीच में जो विवाद हो रहा है इसके पीछे चाइना का हाथ है और चाइना मालदीव को ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे करके मालदीव को अपना गुलाम बनाते जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आईएमएफ के द्वारा कहा गया है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के द्वारा ये कहा गया है। आप आर्टिकल देख सकते हैं कि मालदीव एट हाई रिस्क ऑफ फॉरेन डेट क्राइसिस आफ्टर चाइना ब्रोविंग। तो चाइना से कर्ज ले लेकर मालदीव खुद को बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे में भारत का मालदीव पर नजर रखना काफी जरूरी है, क्योंकि मालदीव पर अगर चाइना पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो इंडियन ओशियन में घुस गया पूरी तरह से। अब वो भारत पर नजर रखेगा। हो सकता है कि चाइना वहां पर अपना मिलिट्री बेस बना दे बहुत बड़ा। तो आप अंदाजा लगाइए गाइस कि चाइना हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अपने बॉर्डर से तो हम पर हमला करेगा ही, अब मालदीव पर आकर के वो अपना मिलिट्री बेस बना देगा तो मालदीव साइड से भी हम पर हमला करेगा। ये चाइना का चाल है, इसका भारत को काउंटर करना होगा और इसका काउंटर हम लोग करेंगे लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप का जो मिनी कोय आइलैंड है उसको तैयार किया जा रहा है जल्द से जल्द और इसका कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। चाइना के जितने भी रिसर्च शिप है वो अब धीरे धीरे श्रीलंका से निकल करके मालदीव पहुंच रही है। आई होप कि गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि भारत जो मिलिट्री बेस बना रहा है उसे बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो लक्षद्वीप के इस आइलैंड पर हम अपना मिलिट्री बेस बना करके चाइना पर पूरी तरह से नजर रखेंगे और चाइना का काउंटर करेंगे। तो इस मिलिट्री बेस पर आईएनएस जटायु को रखा जाएगा, क्योंकि जटायु की जो दृष्टि होती है वो काफी दूर तक दिखता है और भारत का ये जो आईएनएस है ये भी इसी तरह है। तो आईएनएस जटायु काफी चर्चे में रहने वाला है। इससे रिलेटेड अभी कई आर्टिकल देखने को मिलेंगे। अगर कोई बड़ा अपडेट आता है तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।